नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास x रेज टू पावर लॉगरिथम टू द बेस 7 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, इज ग्रेटर देन 7। तो इस कंडीशन में क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द नेक्स्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। चलिए, x इज ग्रेटर देन 0 ये आपके पास पहले गिवन है, तो आपके पास जो x के वैल्यूज़ आप कंसीडर करेंगे वो ग्रेटर देन 0 होना कंपलसरी। क्या बच्चे, हम अप्लाई लॉग बोथ साइड करते हैं टू द बेस 7, क्योंकि लॉगरिथम टू द बेस 7 है, तो हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे टू द बेस 7। अप्लाई log टू बेस 7 ऑन बोथ साइड्स। तो लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 7 रेज टू पावर लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 7 इज ग्रेटर देन लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 7। सो प्रॉपर्टी यहाँ तो राइट साइड में तो इजली आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, सो दिस इज़ 1। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको, ये कंडीशन ऐसे बन रहा है, लॉगरिथम ऑफ m रेज टू पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m हो जाएगा। तो दिस इज योर log m एंड दिस इज योर कंप्लीट n। आप इसको कर सकते हैं n log m, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 7। तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 7 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो दैट मीन्स logarithm of x to the base 7 is greater than 1। 1 स्क्वायर करें हम, चलिए 1 चलिए इसको आप एक काम कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, इसको हम बेस टू द यही रखते हैं, लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 7, लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 7 एंड लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 7। ठीक है, ये बेसिकली चलिए 1 था, 1 स्क्वायर कर लीजिए, ये 1 है, ये 1 है। अब यहाँ पे इसको 1 स्क्वायर समझ लीजिए, तो ये लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 7 का होल स्क्वायर हो गया। अब करेक्ट है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 7 होल स्क्वायर माइनस लॉगरिथम ऑफ 7 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन जाएंगी, लॉगरिथम ऑफ x log x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, log x प्लस log 7 मल्टीप्लाइड बाई log x माइनस log 7। a प्लस बी, a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर log x इक्वल्स टू log x प्लस log 7 है, कुछ टू 0 कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो log x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस log ऑफ 7 विच इज इक्वल्स टू कंसिडर किया जा सकता है log 7 रेज टू पावर -1। तो दोनों के लॉगरिथम्स के वैल्यूज सेम है बच्चे, दैट मीन x इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर -1, दैट मीन x इक्वल्स टू 1/7। सेकेंड कंडीशन आ सकता है बच्चे आपके पास, सेकेंड कंडीशन क्या है, a माइनस बी, सो दिस इज log x माइनस log 7 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज log x किसके इक्वल हो जाएगा, log 7 के, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 7। तो यू हैव टू वैल्यूज, x इज ग्रेटर देन 0, हियर इज योर 0, दिस इज योर 1/7 एंड दिस इज योर 7। ठीक है, 1/7, तो यहाँ कहीं 1 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो हम 1 के लिए वैल्यू चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आता है। log 1 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे चेक करते हैं 1 के लिए, फॉर x इक्वल्स टू 1, log 1 प्लस log 7 एंड log 1 माइनस log 7। log 1 इज 0, 0 प्लस 7 एंड 0 माइनस 7, सो दिस इज योर -49, सो रिजल्ट इज योर लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है बिटवीन 1/7 टू 7, तो ये रिजल्ट आपको नेगेटिव दे रहा है, लेकिन आपको रिजल्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो बाकी इंटरवल में साइन आपके ऑल्टरनेट होते हैं, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन x जो बच्चे बिलोंग कर रहा है, दिस इज 0 टू 1/7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी।
ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास 0 to 1/7 यूनियन 7 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है बच्चे, 1/10 log 1024 to the base 5 minus logarithm of 10 to the base 5 plus 1/5 logarithm of 3125 to the base 5। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं 1/10, दिस इज योर लॉगरिथम ऑफ 2 raised to power 10 to the base 5 माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 to the base 5, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 1/5, दिस इज योर लॉगरिथम ऑफ 3125 is the power of 5 raised to power 5। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशंस जो है 625 30, ठीक है, 3125 5 raised to power 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन आपके पास बन रहे हैं log m raised to power n, तो आप इसको लिख सकते हैं n log m, आप इसको लिख सकते हैं n log m। ठीक है बेटा, तो कंडीशन क्या है बच्चे, आप इसको बना लीजिए 1/10 10 log of 2 to the base 5 minus log of 10 to the base 5 plus 1/5 multiply 5 logarithm of 5 to the base 5। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास रह गया लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 5। इसके साथ आप ऐड कीजिए लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 5 एंड माइनस कीजिए लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 5। तो ये आ जाएगा आपके पास, अब log m प्लस log n कर सकते हैं, अब 2 log, इसको आप 2 log 5 भी कर सकते हैं, तो 2 log 5 क्या हो जाएगा, log 5 टू द बेस 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ 25 टू द बेस 5 माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 5, तो ये क्या आ जाएगा, log m माइनस log n है, तो log m प्लस n आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 25/10 बेस 5, दिस इज योर 3/2, तो दिस इज योर लॉगरिथम ऑफ 3/2 5 and 5, sorry this is your 2, this is your 2, so 5 multiply 2, this is your, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए, सो ये log m प्लस log n अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, log m प्लस log n दोनों अलग अलग है, आप इसको log m n कर सकते हैं, तो लॉगरिथम ऑफ 5 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए माइनस log 10 टू बेस 5 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 5 माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 5, कैंसिल हो जाएगी तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा बच्चे कैंसिल होके आ जाएगा 0। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे को शीट ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ये तो सही है बेटा कि अगर किसी एक्सटर्नल कुछ नहीं होता तो मोमेंटम द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस, इट इज ए मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, बेटा किसको मेजर करते हैं, मोमेंटम को, मोमेंटम का वही डायरेक्शन होता है बेटा वेलोसिटी का होता है, तो ए पार्टिकल का आंसर बेटा x इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ab टू द बेस c, y इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ bc टू द बेस a एंड z इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ca टू द बेस b। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास एक्स वाई जी इक्वल्स टू 1, तो अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, आप इसके लिए कंडीशन आ जाता है लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b डॉट लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस c किसके इक्वल आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस c, ये इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये b, तो b यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कहीं पे भी, तो आपके पास ये कंडीशन थोड़ा टफ हो जाएगा, टफ क्या इम्पॉसिबल हो जाएगा, इनका आप सम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेस सभी का अलग अलग है,
तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो हम थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, x किसके इक्वल है बच्चे, log ऑफ c टू द बेस ab। तो अगर आप दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, तो लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b टू द c, तो बेस c है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लॉगरिथम ऑफ बेस टू द, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी log m प्लस log n विच इज इक्वल टू log mn। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है इनका, बेस सी। सो दिस इज योर 1 प्लस एक्स, ठीक है। सिमिलरली y किसके इक्वल है आपके पास, लॉगरिथम ऑफ बी सी टू द बेस ए। यहाँ पे भी हम 1 ऐड करेंगे तो RHS में भी 1 ऐड हो जाएगा। 1 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ बी सी टू द बेस ए। तो 1 बेस ए है तो हम यहाँ पे a टू द बेस ए कंडीशन बना लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ए बी सी, क्योंकि log m प्लस log n बेस सेम है तो a बी सी टू द बेस a हो जाएगा। सो दिस इज योर 1 प्लस वाई। सिमिलरली z किसके इक्वल है बच्चे, लॉगरिथम ऑफ सी ए टू द बेस b। तो इसको मैं डायरेक्ट बना लूँगा, 1/z किसके इक्वल आ जाएगा। तो हमने देखा ए बी है तो सी बेस है, बी सी था तो ए बेस है, सी ए है तो बेस बी है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ए बी सी टू द बेस बी आ जाएगा। अब आपको चाहिए पावर -1, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ ए बी सी टू द बेस सी की पावर -1। तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ ए बी सी टू द बेस सी। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी किसका रेसिप्रोकल है, लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए। तो आप लोग इसको बना सकते हैं लॉगरिथम ऑफ सी टू द बेस ए बी सी। सिमिलरली आप यहाँ पे 1 प्लस वाई रेज टू पावर -1 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, आप जैसे हमने यहाँ पे किया, जो यहाँ पे था उसको बेस में ले आए, जो बेस में था उसको आप ऊपर ले आए, तो सेम आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस ए बी सी। और 1 प्लस जी रेज टू पावर -1 किसके इक्वल आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए बी सी। अगर हम इन तीनों का सम करते हैं तो क्या आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ सी टू द बेस ए बी सी प्लस लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस ए बी सी प्लस लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए बी सी। तो बेस सबका सेम है तो log m प्लस log n कर लीजिए तो इनको प्रोडक्ट हो जाएगा, log ए बी सी और बेस ए बी सी है। अब प्रॉपर्टी है लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस ए किसके इक्वल आता है, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस ए किसके इक्वल आता है, 1 के। तो ये कंडीशन 1 के इक्वल प्रूफ हो गया बच्चे। तो रिजल्ट आ गया आपका 1 के इक्वल आ गया, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 14th पे आ जाते हैं बच्चे आपके पास। 14th क्या है, log ऑफ sin x and cos x equals to sin x to the base cos x equals to 1. So the value of x satisfying the equation, which value of x satisfying the equation, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज दिए गए x के, कौन सा वैल्यू जो है x की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। x के लिए सिचुएशन भी दिया है कि ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 90 है। तो आपके लिए एक और प्रॉपर्टी था लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b किसके इक्वल है, लॉगरिथम ऑफ a अपॉन लॉगरिथम ऑफ b, बेस आप इसमें चेंज कर दीजिए। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन लॉगरिथम ऑफ कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पे एक एंगल है बच्चे 45, इसको ध्यान से देखिए। तो 45 से आपको एक वाइब्रेशन आना चाहिए कि साइन 45 एंड कॉस 45 सेम होता है बच्चे। साइन 45 एंड कॉस 45 कितना वैल्यू देता है आपको, 1/√2। तो साइन 45 इज़ 1/√2, कॉस 45 भी आपके पास आ जाएगा 1/√2। तो ये दोनों सेम है, कंडीशन 1, तो रिजल्ट 1 आ गया। तो x है आपके पास 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सेम है बच्चे एज इट इज़ क्वेश्चन किया हमने n = 2017 फैक्टोरियल वाला। ये एज इट इज़ क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करेंगे, एज इट इज़ का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। नेक्स्ट है आपके पास, ये लिमिट कहाँ से आ गया यहाँ बच्चे, लिमिट्स वाला क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे x अप्रोचेस टू -1 है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है,
दिस इज -1 स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ये आपके पास एक फंक्शन है इज इक्वल्स टू, तो पहले x अप्रोचेस टू -1 है तो -1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2, सो -1 क्यूब इज -1 एंड दिस इज 1, -1 स्क्वायर इज 1, -3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3, तो ये 0.0 फॉर्म आ गया, डिटरमिनेंट फॉर्म है। तो हम इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, डिनोमिनेटर क्या आएगा x स्क्वायर है तो 2x है प्लस 3, बाकी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 है तो हम यहाँ -1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो -1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 -2 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 3 - 2 अपॉन -1, दिस इज योर 1 अपॉन -1, रिजल्ट इज योर -1, रिजल्ट इज योर -1, सॉरी दिस इज योर -2 प्लस 3 है बेटा, सो दिस इज योर 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, सो रिजल्ट इज योर 1। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे, 17 है आपके पास logarithm of 2 to the base 10 and logarithm of 10 to the base 2 plus logarithm of 10 to the base 10 raised to power x equals to 2, then what is the value of x। तो अभी हमें एक चीज़ कन्फर्म है कि logarithm of a to the base b equal to reciprocal of logarithm of b to the base a, तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 1 आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है बच्चे, ये 1 आ गया, ये पावर x है तो log m रेज टू पावर n हो जाएगा, तो ये n log m आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हो लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2, तो ये लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a हो गया, किसके इक्वल आ गया, ये 1 आ गया, तो 1 प्लस x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू आ गया बच्चे 1। 17 विद बी पार्ट इज योर 1, ठीक है। लास्ट 18th पे आ जाइए बच्चे, लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 10, लॉगरिथम ऑफ 2 रेज टू पावर x माइनस 1 टू द बेस 10 एंड लॉगरिथम ऑफ 2 रेज टू पावर x प्लस 3 टू द बेस 10 आर इन AP। ये किस में है बच्चे, AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास कंडीशन है a प्लस डी एंड a प्लस 2d, तो आपके पास क्या आ जाता है, ट्वाइस ऑफ a प्लस डी किसके इक्वल आ जाता है, जनरली अगर मैं देखूं तो ये a आ गया, ये सेकंड टर्म आ गया, ये थर्ड टर्म आ गया, तो ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, log of 2 raised to power x minus 1 upon 10 which is equals to log of 2 raised to power 10 plus log of 2 raised to power x plus 3 to the base 10। सो ये कितना आ जाएगा, लॉगरिथम m प्लस n हो गया, तो आप 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर x प्लस 3 कर सकते हैं। और इसको आप लोग, ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से, एक हो रहा है बच्चे log m प्लस log n, तो ये log m n हो गया, और दूसरा आ गया log m रेज टू पावर n किसके इक्वल आ गया, n log m के इक्वल आ गया। तो आप इसको लॉगरिथम ऑफ 2 रेज टू पावर x माइनस 1 स्क्वायर कर लीजिए। अब ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है, आप लोग कर सकते हो 2 रेज टू पावर x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 3। तो इसको आप ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर, कैसे हो रहा है, ठीक है, करिए इसको ओपन, 2 रेज टू पावर x माइनस 1, ठीक है, ठीक, ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 रेज टू पावर x प्लस 6, तो दिस इज 2x प्लस 1 माइनस, ये कंडीशन भी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 रेज टू पावर, दिस इज योर, यहाँ पे ये 2 रेज टू पावर इंटू, इसको ऐसे ही रखते हैं, माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर x, चलिए इसको स्क्वायर ही रखें,
इंटू -6 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2x² माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2x एंड -5 इक्वल्स टू 0। अब अगर इस 2x को आप लोग t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा आपके पास t² - 4t - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4। दिस इज योर t² - 5t + t - 5 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू t - 5 + 1 × t - 5 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज t - 5 and t + 1 equals to 0. This implies t equals to 5 and t equals to -1. तो t आपके पास आ गया बच्चे 5 के, और t आ गया आपके पास दैट मीन 2⁻x 5 के इक्वल आ गया एंड 2⁻x -1 के इक्वल आ गया। सही है बच्चे, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगा बच्चे, +1, 2⁻² +1। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आप इसको देखेंगे तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो सकता है। t आपके पास 2⁻x है, 2⁻x +1 ये 0 हो सकता है, ये कभी, क्योंकि आप इसकी पावर करेंगे 0 भी रखेंगे तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, नेगेटिव भी रखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 + 0 पॉइंट समथिंग होगा तो ये 0 नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन आपके पास 0 हो सकती है, दैट मीन्स 2⁻x = 5। दिस इम्प्लाइज x = log of 5 to the base 2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x is log of 5 to the base 2। C इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये थे बच्चे आपके पास आपके PYQs। तो इनको देखिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर ये भी सॉल्व कर लेंगे आप लोग, और प्रैक्टिस करना है तो और क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।